काबिल इतना बनाओ खुद को कि तुम्हें रोकने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़ जाए। हेलो डियर फ्यूचर फार्मासिस्ट, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं आज की नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन विच कंटेन्स 2 मार्क्स ईच पर जाने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सजाइटल प्लेन क्या होता है और कोरोनल प्लेन क्या होता है। तो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सारी बात हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ही करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो पार्ट है वो सजाइटल प्लेन है। सजाइटल प्लेन जो होता है इट इज एनाटॉमिकल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी राइट इन एंड लेफ्ट, यानी कि बॉडी को ये राइट और लेफ्ट में डिवीजन देता है, ठीक है। इट इज परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स और कोरोनल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अभी आपको हम समझाएंगे किस तरह से ये देता है। और कोरोनल प्लेन जो हमारा होता है वो हमारा डॉर्सल एंड वेंट्रल सेक्शन में डिवीजन देता है, ठीक है। कोरोनल प्लेन जो होता है वो डॉर्सल और वेंट्रल यानी आगे और पीछे, ओके। देखिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी है। ये तो हमारा हो गया सजाइटल प्लेन, राइट लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये हमारा सजाइटल प्लेन हो गया। लेफ्ट डिवीजन देता है और राइट डिवीजन देता है, ये हमारा सजाइटल प्लेन हो गया। कोरोनल जो प्लेन होता है वो होता है डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल का मतलब आगे की तरफ। मान लीजिए ये पेन है, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट है वो हमारा डॉर्सल है और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा वेंट्रल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका डिवीजन देखे, ये हो गया हमारा ये जो हमारा पार्ट हो गया वो हमारा सजाइटल हो गया और ये पार्ट जो हमारा है वो हमारा कोरोनल है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम हमारा जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली नेसेसिटीज ऑर्गेनली में आता है, एनिमल और प्लांट सेल के। तो राइबोसोम जो हमारा होता है वो जनरेट करता है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है हमारी सेल में। और प्रोटीन सिंथेसिस हमारा क्या काम करता है, डैमेज करता है और रिपेयर करता है हमारी जो सेल्स होती हैं उनको, ठीक है। उनके केमिकल प्रोसेसेस को भी जो है जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो का मतलब होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। जहां पर भी ऑस्टियो का मतलब आ जाए हर जगह आपको बोन से रिलेटेड बात ही करनी है, ओके। तो ब्लास्ट का मतलब, ब्लास्टेनो का मतलब जर्मिनेट, यानी कि जो न्यू बोन फॉर्मेशन सेल्स होती हैं, जो हमारी बोन में न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। और जो डीजनरेट करती हैं, जो ब्रेक डाउन करती हैं, उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑस्टियोक्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एज्ड बोन, यानी ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनमें जो है ब्रेकडाउन जो बोन्स का होता रहता है उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट जो हमारा होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ बेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल। सेल का बेल लेवल डायग्राम हमको देना है। तो 2 नंबर में पूछा गया है सेल का डायग्राम। तो आप ये समझिए कि 2 नंबर में अगर सेल का डायग्राम पूछा गया तो 8-10 ऑर्गेनेलिज आपको जो है डिफाइन कर देनी है, 8-10 ऑर्गेनेलिज आपको दिखा देनी है, बस इतना कंप्लीट हो जाएगा 2 मार्क्स में। इस तरह से एक सिंपल डायग्राम बना देना है और कंप्लीट हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेस्मोसोम, टोनोफाइब्रिल्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, रूट ऑफ सीलियम, सीलिया, लाइसोसोम। ये सब इतना अगर आप शो कर देते हैं 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट पढ़ा है व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉल का मतलब थ्रोइंग डाउन, ठीक है। और इज्म का मतलब होता है कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जहां पर हम किसी भी चीज को थ्रोइंग डाउन करते हैं, यानी कि मेन जो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है वो ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि बड़ी बड़ी जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको तोड़ना और सिंपलर यूनिट में, बेसिक यूनिट में उसको कन्वर्ट करना, तोड़ के, ठीक है, तोड़ देना। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है रेजिंग अप, यानी कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के हम बड़ी यूनिट को बनाते हैं। देखिए कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है, एक ये लार्जर मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा, इसका जब ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक करेंगे तो ये हमारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल, बेसिक सिंपलर मॉलिक्यूल, बेसिसिटी हमारी किसी भी सेल की क्या होती है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल, एटम्स में, एटम से मिलकर के बनना, ठीक है।
तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो गया। ओके, और छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के, इसी को मिलकर के अगर हम इसको फॉर्मेशन करते हैं इसका, तो हमारा क्या होता है, एनाबॉलिज्म। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है राइट अबाउट द टू मेन फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन हमारी जो है मेन पार्ट होता है बॉडी का, जो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है वुंड रिपेयर जनरेशन, यानी कि जितना भी हमारा एक्सीडेंट या इंसिडेंट से हमारी कोई भी इंजरी हो जाती है, उससे जो स्किन है वो हमारी वुंड रिपेयर करती है, उसको रिजनरेट करती है, वापस जो सेल हमारी डैमेज हो जाते हैं उसको वापस लाती है। ठीक है, अगला हमारा पार्ट है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता हो, यानी कि टेम्परेचर हमारा रेगुलेट कैसे होता है, मान लीजिए हमको फीवर है, तो फीवर हमारा कैसे रेगुलेट होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है और हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अगर ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर हमारी बॉडी का है तो हमारी स्वेटिंग होगी, बॉडी में स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के बाद पसीना जैसे ही आया वैसे ही हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अगला पार्ट है रेड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन यानी कि जो सन से मिलने वाली जो हमारी यूवी रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, उससे जो हार्मफुल जो इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पर, उसको भी रेगुलेट करता है, ये रेजिस्ट करता है उनको जो है बॉडी में एंटर करने से। प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। लॉस ऑफ मॉइस्चर का मतलब है कि ये जो मॉइस्चर है बॉडी का वो रेगुलेट करता है, होम्योस्टेसिस उसकी मेंटेन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पिगमेंट। राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन सेल्स। ठीक है, तो रॉड सेल्स में हमारा रोडोप्सिन होता है जो नाइट विजन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोन सेल जो होता है वो आइडोप्सिन या उसको फोटोप्सिन भी बोलते हैं, और ब्राइट लाइट में इसको ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राइट लाइट के लिए। ठीक है, देखिए ये जो है आप इसका अगर देखना है आपको कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स हमारी कैसे काम करती हैं, तो आप कभी भी अंधेरे में रहिए और अपने आप को शीशे में देखिए, मिरर में देखिए। जैसे आपको मिरर में आंखों को देखेंगे, जो पीपिल पार्ट होता है हमारा, पीपिल पार्ट जो सेंट्रल जो पार्ट होता है हमारी आंख का, उसको आप देखेंगे वो छोटा बड़ा हो रहा होगा। जैसे ही आप लाइट में होंगे तो वो हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जैसे ही आप जो है डिम में जाएंगे यानी कि बिना लाइट की जो अंधेरे में जाएंगे, वैसे ही वो एकदम फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, इसको आप करके देखिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स कैसे वर्क करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर। तो कौन कौन सी बोन हमारी प्रेजेंट होती हैं, दोनों कानों में मिला करके हमारी 6 बोन होती हैं। ठीक है, इधर एक साइड होती है मेलियस, इनकस, स्टेप्स, और नेक्स्ट साइड भी यही होती है। ठीक है, तो मेलियस को हम हैमर बोलते हैं, इनकस को एनविल बोलते हैं, स्टेप्स को हम स्टिरअप बोलते हैं। ईयर ऑसिकल्स, इनको जनरली जो है तीनों को मिला करके कॉम्बिनेशन में हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। मेलियस, इनकस और स्टेप्स, 3 बोन्स हमारी प्रेजेंट होती हैं कान में। ओके, अगला पार्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि रेगुलेट कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा कैसे रेगुलेट होता है। तो जनरली हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। वो रिसेप्टर जब हमारी सिग्नलिंग करते हैं, सिग्नल करने की वजह से हमारी बॉडी एक्शन में आती है, एक्टिवेट करती है, चीज़ों को एक्टिवेट करती है, और हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, 2 मेन पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म कंट्रोल और लॉन्ग टर्म कंट्रोल। शॉर्ट टर्म कंट्रोल में हमारा नर्वस सिस्टम आता है, इसमें बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल लेवल की जो जो कंट्रोल होती है, कंट्रोलिंग होती है, उसको लॉन्ग टर्म कंट्रोल बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इसमें आता है, इसमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स की वजह से जो है ये वर्क करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कीमो रिसेप्टर बोलते हैं। अगला पार्ट हमारा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ क्वेश्चन हमारा है डिफाइन ऑप्टिक डिस्क। तो डिस्क, ऑप्टिक डिस्क क्या होती है, ब्लाइंड स्पॉट। सभी लोगों ने सुना होगा ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, रेटिना के पास में जो एक स्पॉट प्रेजेंट होता है, रेटिना के पास में जो पार्ट प्रेजेंट होता है नियर द नर्व, ऑप्टिक नर्व जो होती है उसके पास में, उसको हम ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। सर्कुलर एरिया इन द डार्क इन द बैक ऑफ द इनसाइड ऑफ द आई वेयर द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट टू द रेटिना। जो ऑप्टिक नर्व हमारी रेटिना से कनेक्ट होती हैं उसी को हम ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं या ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। समझने के लिए आप देख लीजिए जरा, ये हमारी आंख है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी नर्व, ऑप्टिक नर्व है, नर्व प्रेजेंट है, और जो ये वाला पार्ट है रेटिना के पास में, ये जो पार्ट है जहाँ से नर्व मिल रही हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक,
या इसको हम ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं। ओके, सो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे चैनल को। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। जय हिंद।